केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का मानना है कि यूपीए सरकार ने पहली बार कोयला ब्लॉक आवंटन में पारदर्शी नीति अपनाई और उसके पहले कोई भी ठोस नीति नहीं थी, जिसके चलते कई निहित स्वार्थी तत्वों ने खदानें हासिल कर ली थी। और इस मसले पर कल होने वाली अंतर मंत्रालयी समूह यानी आईएमजी की बैठक में भी कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। स्थायी समिति की रिपोर्ट और उससे जुड़े कुछ अहम सवालों पर हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने श्री प्रकाश जायसवाल से खास बातचीत की। सर, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आपने देखी होगी, उसने 3-4 बातें कही हैं जिनमें सबसे अहम यह है कि उसने कहा कि पारदर्शिता ही नहीं रही। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता लगेगा 1993 से लेकर 2004 तक कोई सिस्टम ही नहीं था एलोकेशन का, यूं ही बुला बुला के दिए गए। ये तो जब यूपीए 1 की सरकार बनी तो उसने एक सिस्टम इवॉल्व किया कि हम स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से कोल ब्लॉक्स देंगे, हम एडवर्टाइजमेंट करके कोल ब्लॉक देंगे, कोई छिपे तौर पर किसी को बुला के नहीं देंगे, और इस तरीके से कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन किया गया। इसके बाद जब शिकायतें मिली कि उन कोल ब्लॉक्स को माइन नहीं किया जा रहा है तो इंटर मिनिस्टर ग्रुप बैठाया गया। इंटर मिनिस्टर ग्रुप ने जो सिफारिशें की उसमें बहुत सारे कोल ब्लॉक्स डीएलोकेट भी हुए। सीबीआई से कहा गया कि आप इसकी इंक्वायरी करिए कि कहाँ कहाँ अनियमितताएं हुई हैं, किन लोगों ने अनियमितताएं की हैं। सीबीआई उसकी इंक्वायरी कर रही है। पीआईएल एक दाखिल है सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि पीआईएल दाखिल है इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसको खुद वॉच कर रहा, मॉनिटरिंग कर रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। 12वीं योजना में ऐसा कुछ खास करने जा रहे हैं जिससे कि कोल उत्पादन और बढ़ सके। देखिए, कोल इंडिया का उत्पादन पहले से काफी बढ़ा है। इस वर्ष भी कोल इंडिया की ग्रोथ करीब 7% रही है। ऑफटेक में भी ग्रोथ हुआ है, ओबी रिमूवल में भी ग्रोथ हुआ है, प्रोडक्शन में भी ग्रोथ हुई है। हमारी एससीसीएल जो कंपनी है उसमें भी ग्रोथ हुई है, हमारी नेवेली लिग्नाइट जो कंपनी है उसमें भी ग्रोथ हुई है। तो देश में कोयले का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन कोयले का उत्पादन जिस रेट में बढ़ा है उससे ज्यादा रेट में बिजली की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, यानी कोयले का रिक्वायरमेंट बढ़ा है। इसलिए हमारी सरकार ये विचार कर रही है कि हम कैसे अपने देश के अंदर कोयले का उत्पादन बढ़ाएं और कैसे विदेशों से कोयला लाकर सबको बराबरी के आधार पर कोल डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे कि देश में ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके और देश की ग्रोथ बढ़ती रहे।